नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एयरपोर्ट है, वहाँ से लंदन के लिए एक फ़्लाइट टेक ओवर करती है। फिर उस फ्लाइट में करीब 242 लोग के आसपास बैठे हुए होते हैं टोटल, और जिसमें 169 लोग भारतीय होते हैं और कुछ लंदन के लोग होते हैं, कुछ पुर्तगाली होते हैं और कुछ ब्रिटिश के लोग होते हैं, ब्रिटेन के लोग। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 242 लोग होते हैं। कुछ प्लेन के क्रू मेंबर होते हैं जो उसमें बैठे हुए होते हैं। तो फ्लाइट सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ओवर करती है और अहमदाबाद में जो स्थित है, और वहाँ से कुछ दूर जाती है। फिर इसके बाद फ़्लाइट जो है क्रैश कर जाती है, और क्रैश अहमदाबाद के एक हॉस्टल में क्रैश करती है, जो डॉक्टर लोगों का हॉस्टल होता है। और वहाँ पे तुरंत सूचना आता है कि करीबन 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 100 लोगों की 100 बरामद हुए हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद कुछ मीडिया के थ्रू एक रिपोर्ट आती है कि जितने उस फ्लाइट में बैठे हुए थे सब के सब मृत हो चुके हैं। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि सत्यता नहीं है कि कितने लोग मरे हैं और कितने लोग अभी ज़िंदा हैं, और सरकार ने अभी तक कोई एग्जैक्ट डाटा बताया नहीं है। और सरकार के द्वारा बताया गया डाटा भी एग्जैक्ट है कि नहीं, अभी इस बात की कोई न्यूज़ चैनल पुष्टि नहीं करता है। जो न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है, जैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से अलग अलग डाटा दिखाया जा रहा है कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अलग डाटा दिखाया जा रहा है। कहीं पे दिखाया जा रहा है कि 100 लोग मरे हैं, कहीं पे दिखाया जा रहा है 242 के पूरे मर चुके हैं। लेकिन जो प्लेन है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से पूरा प्लेन क्रैश हुआ है। एक न्यूज़ एजेंसी के थ्रू रिपोर्ट आ रही है कि जो सीट नंबर 11A पर एक ब्रिटिश नागरिक बैठे हुए थे, सिर्फ वही ज़िंदा बचे हैं, बाकी सारे लोग मृत हो चुके हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के थ्रू ऐसा रिपोर्ट आ रहा है और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। और ये जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है हमारे अभी अहमदाबाद में हुई है, इसकी जाँच अमेरिका की NTSB एजेंसी है, और UK की AAIB और भारत की AAIB टीम जो है सब मिल के एक साथ इस घटना की जांच करेंगी, और इस घटना में जिसकी भी गलती निकलेगी और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ठीक, विमान के टेकऑफ के तुरंत बाद 625 फीट की ऊंचाई से विमान नीचे गिरा था। अब आप सोच सकते हैं 625 फीट की ऊंचाई से विमान एक हॉस्टल के अंदर गिर जाता है। हॉस्टल में कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे थे, वो लोग भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ लोग वहाँ भी सुनने में आ रहा है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है जो उस हॉस्टल में थे। इस तरह से करके काफ़ी लोग मर चुके हैं, काफ़ी संख्या में। तो अहमदाबाद की ये घटना पूरे देश को पूरा झकझोर के रख दी है। पूरा देश इस घटना से दुखद है। पूरे देश के लोग इस घटना से इतना दुखी हो चुके हैं, लोग एकदम से डर गए हैं, सहम गए हैं। बहुत सारी फ़्लाइटें बंद कर दी गई हैं। आना जाना लोगों का जो एरोप्लेन से होने वाला था 2-4 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोग डरे हुए हैं। एक घटना होती है और इसी तरह से पहली घटना नहीं है। लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। ऐसा कोई साल नहीं होता जिस ईयर ऐसी कोई बड़ी से बड़ी घटना नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम का हमला हुआ था, ये सब तो आप जानते ही हैं। इसके बाद देख सकते हैं इस समय एक कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे देश में इतनी लापरवाही की वजह से होती हैं। अभी एयर इंडिया की लापरवाही थी, इसमें किसकी लापरवाही थी, इस जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी लापरवाही थी, किसकी वजह से ये चीज़ हुआ है। अभी बोइंग 787 करके जो ड्रीमलाइन कंपनी है जो इस फ्लाइट को बनाई थी, उसके ऊपर भी जांच बैठी है, उसको भी कार्रवाई होगी। और इसके पहले भी बोइंग की जो 737 फ़्लाइट थी, वो जो बनाती थी कंपनी, वो भी फ़्लाइट कई बार क्रैश हुई थी। उसकी वजह से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही थी, फिर इसको क्यों चलाया गया था। लेकिन जो अभी बोइंग की 787 फ़्लाइट जो भी क्रैश हुई है हाल ही में, ये फ़्लाइट जो है पहली बार क्रैश हुई है। इसके पहले ये फ़्लाइट कभी क्रैश नहीं हुई थी। तो भारत में नहीं, कहीं भी जितनी भी जगह चल रही है फ़्लाइट, पहली बार ही क्रैश हुई है। ये पहली घटना है इस फ़्लाइट से। इस तरह से इतने लोगों की मृत्यु, इतने लोगों की जनधन की हानि होना बहुत बड़ी बात है। और इस मौके पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये नेता प्रतिपक्ष, सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा। इसी में विक्रांत मैसी एक्टर हैं, उनके वो कज़न थे, भांजे थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है इसी फ्लाइट में। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के बताया था कि उनके भांजे की भी मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से बहुत ही दुखद घटना है जो उनकी मृत्यु हुई है। उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, भगवान से ही कामना करते हैं।
जय हिंद।